Big data. So let us see the big data. We are accumulating data and information at an increasingly rapid pace from such diverse source as company document, email. यानी आपका जो डेटा आ रहा है ना, अभी आज के टाइम पे कंपनी डॉक्यूमेंट है, ईमेल से आ रहा है डेटा, वेब पेजेस से डेटा आ रहा है, क्रेडिट कार्ड से आ रहा है, फोन मैसेजेस से डेटा आ रहा है ना, इट कमिंग फ्रॉम स्टॉक ट्रेड्स, मेमोज, एड्रेस बुक एंड रेडियोलॉजी स्कैन. New source of data and information include blogs, podcasts, videocasts like YouTube, digital video surveillance, and RFID tags and other wireless sensors. In fact, organizations are capturing data about almost all events, including events that in the past firm never used to think of as a data at all, such as person's location, the vibration and the temperature of an engine. है ना, तो ये वाइब्रेशन और टेम्परेचर भी रिकॉर्ड कर रहे हैं इंजन का. पहले ये सब आपका डेटा कभी सोचे ही नहीं थे कि इसको भी हम लोग डेटा इसको रिकॉर्ड करने की जरूरत पड़ेगी. और द स्ट्रेस एट न्यूमरस पॉइंट ऑन अ ब्रिज and then analyze those data. To deal with the growth and the diverse nature of digital data, organization must employ sophisticated techniques for data management. अब इतना सारा सब डेटा आ रहा है, तो इससे डील करने के लिए there should be some sophisticated techniques for data management. At its core, big data is about predictions. Predictions do not come from teaching computer to think like human. Instead, prediction come from applying mathematics to huge quantities of data to infer probabilities. ठीक है, तो आपका जो बिग डेटा है वो दैट इज अबाउट व्हाट प्रेडिक्शन. एंड प्रेडिक्शन डू नॉट कम फ्रॉम टीचिंग कंप्यूटर टू थिंक लाइक ह्यूमन. इंस्टेड क्या है, प्रेडिक्शन कम फ्रॉम द अप्लाइंग मैथमेटिक्स टू ह्यूज क्वांटिटीज ऑफ डेटा टू इन्फर प्रोबेबिलिटीज. यानी आपको ये प्रोबेबल डिसीजन निकालना होता है कि इसका आंसर ये हो सकता है, या लाइक आगे एग्जांपल देखेंगे. कंसीडर दिस एग्जांपल, द लाइक्लीहुड दैट एन ईमेल मैसेज इज स्पैम. ठीक है, spam, then the likelihood that the typed letter TEH are supposed to be the. ठीक है, तो the likelihood that the trajectory and velocity of a person J walking indicate that he will make it across the street in time. अभी वो वॉक कर रहा है पर्टिकुलर पर्सन, तो आप उसको गेस करोगे डेटा से कि वो सही टाइम पे पहुंच जाएगा वहां पर. जैसे अभी आप है ना गूगल मैप पे आप देखोगे, आप अगर बाइक से जा रहे हो या कार से जा रहे हो, तो बाइक का टाइम अलग दिखाएगा कि आप कितने टाइम में वहां पे पहुंच सकते हो, और कार का टाइम अलग दिखाएगा कितने टाइम में पहुंच सकते हो. अगर आप वॉक कर रहे हो तो उसका टाइम अलग दिखाएगा. ठीक है, तो दिस इज व्हाट द अबाउट प्रेडिक्शन. ये आपका क्या है, ये तो बिग डेटा में से ये प्रेडिक्ट करना है ना. मीनिंग दैट अ सेल्फ ड्राइविंग कार नीड ओनली स्लो डाउन स्लाइटली. It is difficult to define big data. The technology research firm Gartner defines big data as diverse, high volume, high velocity information assets that require new form of processing to enable enhanced decision making, insight discovery and process optimization. तो एक दो डेफिनेशन हम लोग देखेंगे. जैसे अभी गार्टनर की डेफिनेशन क्या बोलती है ना, गार्टनर की डेफिनेशन बोलती है बिग डेटा एज ए डाइवर्स, हाई वॉल्यूम, high velocity information assets. So this is an information asset. ठीक है, और जो कि diverse, high volume, high velocity है. And it require what? That require what? New forms of processing to enable. अब इतना सारा सब डेटा है, high volume है, high velocity है, तो यहाँ पर प्रोसेसिंग क्या होगी, न्यू फॉर्म ऑफ प्रोसेसिंग होगी. Why this new form of processing? To enhance the decision making, इनसाइड डिस्कवरी. यानी इतना बड़ा डेटा है तो उसमें डिसीजन मेकिंग को इनहांस करना, और उसमें से कुछ तो डिस्कवरी भी होगी है ना वो डेटा से. एंड प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन. तो दिस इज व्हाट द डेफिनेशन ऑफ द बिग डेटा ऑफ गार्टनर. अनदर डेफिनेशन ऑफ द बिग डेटा, द बिग डेटा इंस्टीट्यूट. ठीक है, TBDI, द बिग डेटा इंस्टीट्यूट.com डिफाइंस बिग डेटा एज वास्ट डेटा सेट्स दैट. ठीक है, तो बिग डेटा इंस्टीट्यूट क्या बोलता है बिग डेटा के डेफिनेशन, the vast data set that exhibit variety, include structured, unstructured and semi-structured data. एक तो वैरायटी भी रहेगी वो डेटा में, और डेटा आपका स्ट्रक्चर भी रहेगा, थोड़ा बहुत अनस्ट्रक्चर्ड भी रहेगा, और थोड़ा बहुत सेमी स्ट्रक्चर भी रहेगा.
आर जनरेटेड एट हाई वेलोसिटी, और वो बहुत ही हाई वेलोसिटी से जनरेट होगा विथ एन अनसर्टेन पैटर्न, डू नॉट फिट नीटली इनटू ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर्ड रिलेशनल डेटाबेसेस। ठीक है, ये भी इसने बोल दिया कि जो पहला जो डेटाबेस था उसमें फिट नहीं होगा ये। कैन बी कैप्चर्ड, प्रोसेस्ड and can be captured, processed, transformed and analyzed in a reasonable amount of time only by sophisticated information system. So this is the Big Data Institute definition of the big data. Okay, so ये दोनों definition में से कोई भी आप लोग याद करना चाहिए। ठीक है, big data generally consists of following. Keep in mind that this list is not inclusive. It will expand as new source of data emerges. So after traditional enterprise, examples are customer information from customer relationship management system, transactional enterprise, resource planning data, web store, transaction, operation data and general ledger data. ठीक है, ये सारा आपका बिग डेटा हो सकता है। Machine generated sensor data, examples are the smart meter, manufacturing sensor integrated into smartphone, automobiles, airplane engine and industrial machine, equipment log and trading system data. Social data examples are customer feedback, comment, microblogging sites such as Twitter, social media sites such as Facebook, YouTube and LinkedIn. Images captured by billions of devices located throughout the world, from digital camera and camera phones to medical scanner and security camera. तो ये बिग डेटा में ये सारी चीजें आती हैं। A few specific example of the big data. ठीक है, कुछ एग्जांपल देखते हैं हम लोग बिग डेटा का। When the Sloan Digital Sky Survey in the New Mexico was launched, एक आपका कंपनी है डिजिटल स्काई सर्वे, तो इसने क्या की कि एक सर्वे की 2000 में, तो उसका एक टेलीस्कोप था। इट्स टेलीस्कोप कलेक्टेड मोर डेटा इन द फर्स्ट फ्यू वीक देन हैड बीन अमेज्ड इन द एंटायर हिस्ट्री ऑफ द एस्ट्रोनॉमी। तो वो एस्ट्रोनॉमी की कंपनी है, उसने क्या की एक सर्वे की, तो वो सर्वे में ऐसा हुआ कि 2000 में कि उसका जो टेलीस्कोप था, जो एस्ट्रोनॉमी उससे हम लोग एस्ट्रोनॉमी का डेटा कैप्चर करते थे, तो उसका जो टेलीस्कोप ने इतना डेटा कलेक्ट किया कि वो पूरी हिस्ट्री में इतना डेटा कभी कलेक्ट नहीं हुआ था, इतना ओनली फ्यू वीक्स में। ठीक है, ठीक है। नाउ बाय 2013, अभी वो 2000 की बात हो गई, अब 2013 की बात करते हैं हम लोग। द सर्वे आर्चिव कंटेन हंड्रेड्स ऑफ टेराबाइट ऑफ डेटा। However, the large synoptic survey telescope in Chile, due to come online in 2016, will collect that data, that quantity of data every 5 days. तो ये 2013 तक का ये जो आपका स्काई सर्वे था, इसने क्या किया कि हंड्रेड्स ऑफ टेराबाइट ऑफ डेटा इसने कलेक्ट किया। लेकिन जब वो टेलीस्कोप लाइव हो गया, यानी ऑनलाइन हो गया, तो ऑनलाइन होने के बाद उसने कितना हर 5 दिन में उतना डेटा कलेक्ट करने लगा जो कि 13 साल में कलेक्ट हुआ था। ठीक है, 13 ईयर्स में जो डेटा कलेक्ट हो रहा था वो ऑनलाइन होने की वजह से हर 5 साल में उतना, हर 5 दिन में उतना डेटा कलेक्ट होने लगा। और एग्जांपल देखते हैं। इन 2013 गूगल वाज प्रोसेसिंग मोर देन 24 पीटाबाइट ऑफ डेटा एवरी डे। ठीक है, तो इसमें 2013 तक की बुक में दिया हुआ है, अभी आजकल तो और पता नहीं कितना हुआ रहेगा। फेसबुक मेंबर्स अपलोड मोर देन 10 मिलियन न्यू फोटोज एवरी आवर। ठीक है, अभी 2013 में 10 मिलियन था, अभी और बढ़ गया होगा। इन एडिशन दे क्लिक अ लाइक बटन और लीव अ कमेंट नियरली 3 बिलियन टाइम्स एवरी डे। 800 million monthly user of Google's YouTube service upload more than an hour of video every second. तो ये इतना डेटा। द नंबर ऑफ मैसेज ऑन ट्विटर ग्रोस एट 200% every year. By mid 2013, the volume exceeded 450 million tweets per day. As recently as the year 2000, only 25% of the stored information in the world was digital. तो अगर आप 2000 तक का देखोगे तो डिजिटल इंफॉर्मेशन कितनी थी? सिर्फ 25% थी, है ना, 2000 में। द अदर 75% वाज एनालॉग, दैट इज इट वाज स्टोर्ड ऑन पेपर, फिल्म, विनाइल रिकॉर्ड एंड द लाइक। तो बाकी की जो इन्फॉर्मेशन थी वो किस पे थी? पेपर पे थी, बुक्स वगैरह में थी, या तो फिल्म में थी, या विनाइल रिकॉर्ड्स वगैरह में थी।
By 2013, the amount of stored information in the world was estimated to be around 1200 exabyte, of which less than 2% was non-digital. तो 2013 में ये कितना हो गया 1200 एक्साबाइट। मैंने उसका थोड़ा कैलकुलेशन किया है, हम लोग देखेंगे उसको आगे। उसमें से सिर्फ 2% नॉन डिजिटल था, है ना। तो अभी तो पूरा 100% डिजिटल हो गया होगा 2021 में। तो 1 एक्साबाइट क्या होता है आपका 10⁻18 बाइट्स। यहाँ पे 6 जो है ना ये थोड़ा सा रॉन्ग आ गया है। ये आपका 1 एक्साबाइट आपका क्या होता है 10⁻18 बाइट्स, है 10⁻18 बाइट, और इक्वल्स टू 1000 पीटाबाइट, या तो 1 मिलियन टेराबाइट, या तो 1 बिलियन गीगाबाइट। ये इतना एक्साबाइट होता है। तो कितना एक्साबाइट वर्ल्ड में डेटा हो गया था 1200 एक्साबाइट डेटा हो चुका था वर्ल्ड में 2013 तक। अभी ये बढ़कर और कितना हो गया होगा, कितना एक्साबाइट हुआ होगा, है ना। ये आप लोग थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, आप लोग रिसर्च कर सकते हो, थोड़ा सर्च कर सकते हो।